देश में लोकसभा के चुनाव गतिमान है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र या मोदी जी की गारंटी का जो पत्र पेश किया वो अपने आप में बेमिसाल है। लेकिन उससे पहले उन्होंने 10 साल के अपने 2 कार्यकाल में देश के अंदर विकास के जो नए आयाम स्थापित किए वो अपने आप में बेमिसाल हैं। उनके कार्यकाल में देश में 500 साल से प्रतीक्षित भगवान श्री राम ने अयोध्या में अपने घर में विराजमान होने का काम किया और ऐसा करके मोदी जी ने सनातन प्रेमियों की आस्था का सम्मान किया। देश के अंदर धारा 370 खत्म करने का जो एक अवैध किला था उसको उन्होंने लागू करके दिखाया। देश में सीए कानून लागू करना, देश की आधी आबादी को नारी शक्ति वंदन बिल पारित करवा करके लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण दिलवा करके उनका सम्मान करना, ये मोदी जी की सकारात्मक सोच का परिणाम है। आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था अगर बन पाए हैं तो ये मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। और भारत जिस तेजी से आगे बढ़ते हुए दुनिया के सामने सीना तान करके अगले 5 साल में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और 2047 में विकसित भारत के रूप में खड़ा होने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो ये भारतवासियों में ऐसा साहस जो पैदा हुआ वो सब मोदी जी के कौशल का कमाल है। मोदी जी के नेतृत्व में ही हम हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने चंद्रयान 3 को चांद के उस स्थान पर स्थापित किया जहां दुनिया का कोई दूसरा देश आज तक सोच नहीं सका। ऐसे अनेक कई बड़े फैसलों के साथ मोदी जी ने विगत 10 सालों में विकास के काम करने के साथ साथ जो समाज का गरीब तबका था उसके कल्याण की अनेक योजनाएं चला करके उनको बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की, उनकी सेवा की। उसके साथ साथ मध्यम वर्ग के परिवारों को उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति का विश्वास दिलाया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके जो आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए ऐसे कार्यों से जोड़ा गया कि महिलाएं आत्मविश्वास से भरपूर हैं। देश में युवाओं के लिए अलग अलग क्षेत्र में बेहतर सेवा के अवसर के साथ वरिष्ठ नागरिकों का भी भरपूर ख्याल रखा गया है। जवान हो या किसान, श्रमिक हो या खिलाड़ी, विद्यार्थी हो या उद्यमी, सभी के लिए मोदी जी के राज में 10 वर्षों में आगे बढ़ने के अवसर पैदा हुए हैं। देश में ढांचागत विकास की अगर हम बात करें तो देश में सड़कों का जाल बिछा, देश के अंदर रेलवे लाइनें बेहतर हुई, देश में एयरपोर्ट आज बेहतर बन गए हैं, बंदरगाह बेहतर बन गए हैं। तो इस तरह से ये जो ढांचागत विकास हुआ, जो एम्स खुले, जो आईआईटी खुले, जो और शिक्षण संस्थान खुले, उनसे हम लोगों ने अपने पिछले 10 साल की कमियों को पूरा करने के साथ साथ जो मोदी जी की तीसरी पारी है उसमें दुनिया की तीसरी ताकत बनाने के लिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हम बिल्कुल सही पायदान पर खड़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, हमारी सीमाएं सुरक्षित है। इसलिए एक मजबूत भारत के लिए, एक सुरक्षित भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए, एक आधुनिक भारत के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए 19 अप्रैल को हम सबको एक सूत्र कमल का निशान याद रखना है और कमल के निशान का बटन दबा करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देना है। धन्यवाद। जय हिंद।